नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। क्या आपको पता है कि जब भारत में कोरोना के केस लगभग खत्म हो चुके थे तो फिर अचानक से भारत में कोरोना बम क्यों फूटा? कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से आम लोगों सहित सरकार को भी डराने लगे हैं और अब तो हर दिन 1 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और जिसे कोरोना काल में देश का सबसे बड़ा आंकड़ा माना गया है। और इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में 97,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। और यही देखते हुए ये बात उठ रही है कि बीते साल सितंबर के महीने के बाद जब कोरोना के मामले घट चुके थे तो दोबारा इसमें पीक देखने को क्यों मिल रहा है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण तो वाकई में तेजी से बढ़े, लेकिन मौत की दर में वैसी बढ़त नहीं थी जिससे कि लोग निश्चिंत थे। लेकिन पिछले 4 हफ्तों में मौत की दर भी बढ़ गई है, यानी संक्रमण के साथ ही मृत्यु दर भी बढ़ी है। लेकिन सवाल वही आता है कि इन महीनों में ऐसा क्या बदला है जो कि कोरोना के नए मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बारे में चर्चा की, जिसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई जिन्हें कोरोना ग्राफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। जिसमें पहला कारण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कमी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है बार बार कुछ समय के अंतराल के दौरान हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना। लेकिन लोगों को लगने लगा था कि अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है और अधिकतर लोगों ने मास्क पहनना और बार बार हाथों को धोना बंद कर दिया था। बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में और रेस्टोरों में आप भीड़ देख ही सकते हैं। और यहाँ तक कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रैलियों में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और जिनमें कम ही लोग मास्क पहने हुए दिखते हैं और जो भीड़ है वो दूरी बनाए रखने का पालन नहीं कर रही है, यानी लोग 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं और आसपास ही खड़े रहते हैं। इससे पहले होली मिलन भी खूब धूमधाम से हुआ और कुछ नेता भी ऐसे आयोजनों में शामिल दिखे। हरिद्वार का कुंभ मेला भी पहले जितना सख्त नहीं था और बगैर कोविड टेस्ट कराए लोग आ जा रहे थे और यहाँ हर जगह पर कोविड एप्रोप्रिएटिव बिहेवियर की कमी साफ दिखी। इसके अलावा संक्रमण बढ़ने की दूसरी वजह है पैंडेमिक फटिग। इसका मतलब ये है कि लोग लंबी चलने वाली महामारियों से इतना थक जाते हैं कि वे उससे बचाव के तरीकों को भूलकर अलग तरह से यानी कि सामान्य ढंग से जीना शुरू कर देते हैं। और इस फटिग में कई बातें आती हैं, जैसे कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, काम से मन हट जाता है और इससे होता ये है कि वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और इस वजह से उनकी महामारी की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, कोरोना ग्राफ के ऊपर जाने का एक कारण है स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही। महामारी की शुरुआत में हमने दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर एक तरीका बनाया था जिससे संक्रमण को पकड़ा और सभी डाउटफुल लोगों को निगरानी में रखा जा सकता था और लोगों के डरे होने की वजह से वो अपने स्वास्थ्य की सही जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है और फिलहाल जांचों की संख्या को बढ़ाई जाने की जरूरत बताई जा रही है। देश में कोरोना के नए मामले बढ़ने की एक वजह ये भी है कि देश में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट भी मिल रहा है और जो ज्यादा आसानी से वायरल लोड बढ़ा देता है और जिससे संक्रमण के एक से दूसरे में जाने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही देश में कई विदेशी वेरिएंट भी मिल चुके हैं और जिसके बारे में ये साफ हो चुका है कि वो कई गुना तेजी से फैलता है। इसके अलावा वायरस के रिप्रोडक्शन की दर, जिसे 8 नंबर भी कहते हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है और जो संक्रमण के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। और विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना की पहली लहर में 8 नंबर 2 से 3 के बीच था, लेकिन दूसरी लहर में ये 3 से 4 के बीच हो गया है और इससे इस लहर के दौरान कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक समस्या वैक्सीनेशन की रफ्तार भी है। आबादी की तुलना में वैक्सीनेशन में और तेजी की जरूरत है और साथ ही लोगों को भी मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो वैक्सीन लें। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को अनलॉक कर दिया जाना चाहिए और खासकर उन राज्यों में हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या हमारे पास इतनी सप्लाई है कि वैक्सीन प्रोसेस को अनलॉक करने पर सबको वैक्सीन मिल सके। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस सबके लिए खोल देने पर कहीं ये ना हो कि जरूरतमंद लोग पीछे रह जाएं और बाकी लोग उनकी जगह पहले आ जाएं। तो ऐसा होने पर भी संक्रमण बना रहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में कोरोना के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।